नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। आज हम चर्चा करेंगे एमए प्रीवियस के पेपर एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र पे। इसके ऊपर जैसे अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि सौंदर्य की जैसे कि पश्चिम की क्या अवधारणा रही है, पूर्व की क्या अवधारणा रही है, और उसके बाद में जैसे पश्चिम के विद्वानों में प्लेटो के बारे में हम अब तक चर्चा कर चुके हैं, साथ ही अरस्तु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ऑगस्टाइन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको प्रसिद्ध ये वैज्ञानिक रहे हैं और चित्रकार भी रहे हैं, ये हैं लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची का जो टाइमिंग रहा है वो है 1452 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक। और इटली में जन्मे लियोनार्डो पुनरुत्थान काल के महानतम इटालियन चित्रकार होने के साथ ही महान चित्रकार होने के साथ ही वैज्ञानिक, दार्शनिक और मूर्तिकार, वास्तुकार, गणितज्ञ तथा अभियांत्रिकी अभियंता यानी कि यांत्रिकी अभियंता भी थे। लियोनार्डो दर्पण की तुलना चित्रकार के मस्तिष्क से करते थे, वे चित्र से नहीं। उनके अनुसार, वो कहते थे उनके अनुसार कि चित्रकार का मस्तिष्क एक दर्पण के अनुसार होना चाहिए जो पदार्थों या वस्तुओं के रंगों को ग्रहण करता है तथा इन समस्त बिंबों को भी आत्मसात करता है, किंतु वह इस देवी सृष्टि की मात्र अनुकृति नहीं करता। तो ये लियोनार्डो का अपना मत था। वो एक चित्रकार था, सौंदर्य के बारे में उसने विशेष कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी जो उसके भाव थे, विचार थे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो वो कहता है कि जैसे चित्र से नहीं, उसके अनुसार चित्रकार का मस्तिष्क एक दर्पण के अनुसार होना चाहिए जो पदार्थों या वस्तुओं के रंगों को ग्रहण करता है तथा इन समस्त बिंबों को भी आत्मसात करता है, किंतु वह इस देवी सृष्टि की मात्र अनुकृति नहीं करता। अब लियोनार्डो के अनुसार जैसे चित्रकला ही दर्शन शास्त्र है। वो कहते हैं कला या चित्रकला वही एक तरह से दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी है, उसको वो मानता था। क्योंकि चित्रकार गति व स्वरूप का चिंतन करता है, प्रकृति उसका प्रमुख विषय है जो अथाह ज्ञान का भंडार है। काव्य नैतिक दर्शन का विवेचन करता है, तो चित्रकला प्राकृतिक दर्शन शास्त्र का प्रदर्शन करती है। और एक कला प्रक्रिया मानसिक है, यानी कि ये जो कला प्रक्रिया होती है वो मानसिक होती है। दूसरी शारीरिक गति से परिपूर्ण। चित्रकार दृष्टिगत आकारों को तर्क की कसौटी पर रखकर नवीन सृजन करता है। इस प्रकार जैसे चित्रकार अनुकृति मात्र न कर अपनी बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से परिवर्तन लाकर वस्तुओं को अधिक सौंदर्यवान बनाने का प्रयास करता है। अब लियोनार्डो जैसे कहता चित्रकला को काव्य कला से उच्च मानते थे। लियोनार्डो के लिए महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी चित्रकला। तो वो कहते हैं चित्रकला को काव्य कला से उच्च मानते थे लियोनार्डो। और वे कहते क्योंकि वह प्रकृति के अधिक निकट है। उनका मानना था कि जो चित्रकला है वह प्रकृति के अधिक निकट है। उनके अनुसार कलाकार को मानवाकृति के निर्माण में, यानी जो मानव आकृतियाँ हैं उनके निर्माण में पूर्ण दक्ष होना चाहिए। और जो सफलता का मंत्र है, कला में उन्होंने मानव को सर्वाधिक महत्व दिया। मानव प्रकृति की व्याख्या करने में समर्थ हैं और इस कारण वह अन्य प्राणियों से महानतम है, महान ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो वह कहते हैं, लियोनार्डो कहता था कि जो मनुष्य है, मानव है, वह ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति है। और उसको जो मानव आकृतियाँ हैं, मानव आकृतियों का निर्माण में एक चित्रकार को पूर्ण दक्ष होना चाहिए। इसलिए लियोनार्डो ने भी ज़्यादातर जो मानव आकृतियाँ हैं, पुरुष है, महिला है, जो मानवीय आकृतियाँ, उनको ज़्यादा उसने महत्व दिया और उनका बहुत से रेखांकन किए, खूब पेंटिंग्स उनकी बनाई। तो उन्होंने जो मानव को सर्वाधिक महत्व दिया, मानव
वो कहते हैं मानव प्रकृति की व्याख्या करने में समर्थ है और इस कारण वह अन्य प्राणियों से महानतम है और मानव ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। लियोनार्डो का मानना था कि कलाकार को अपनी कृतियों को स्मृत रख करने, मूल्यांकन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस अभ्यास से कलाकार आदर्श कलाकृति के निर्माण में सफल हो सकता है। कलाकार को चित्र के स्थान, स्थितियों, प्रकाश तथा छाया को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों का प्रतिपादन करना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं, जैसे लियोनार्डो कहते हैं कि वो जो चित्रों का निर्माण करने के लिए साथ साथ में अपने खुद का उसको मूल्यांकन करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। इस अभ्यास से कलाकार आदर्श कलाकृति के निर्माण में सफल हो सकता है। साथ ही कलाकार को चित्र के स्थान, स्थितियों, प्रकाश तथा छाया आदि को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों का भी प्रतिपादन करना चाहिए कि किस तरह से लाइट है, कहाँ पे लाइट मिल रही है, कितनी मिल रही है, किस तरह से उस चीज़ को ध्यान रखते हुए उसको एक चित्रों का निर्माण करना चाहिए। लियोनार्डो के लगभग 13,000 से पृष्ठ रेखांकन अभ्यास प्राप्त हुए हैं, रेखांकन यानी स्केचेस वो प्राप्त हुए हैं, जिनमें शरीर विज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन, आविष्कारक वस्तुओं, अभियांत्रिक आदि रेखांकनों के साथ सौंदर्य व कला पर विचार भी लिखे मिलते हैं, जो ललित कलाओं के तात्विक अंतर्संबंध तथा समस्त ललित कलाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। कला में लियोनार्डो ने देवी व मानवीय दोनों के महत्व को स्वीकारा। कलाकार के वो जैसे लियोनार्डो कहता है, उसका जो विचार था वो था कलाकार एक कला के अंदर से देवीय यानी जो ईश्वरीय कृपा है, ईश्वरीय जो शक्ति है वो, और साथ में जो मानवीय महत्व यानी इंसान के जो कार्य हैं, कर्म हैं, तो मानवीय महत्व दोनों को देवीय और मानवीय दोनों के महत्व को स्वीकारा है। उनके मतानुसार कलाकार देवी सृष्टि का पूरक नहीं है और कलाकृति सृजन न होकर देवी सृष्टि की कलात्मक पुनर्रचना है। इसमें कल्पना का भी महत्व है, क्योंकि कलाकार दृश्य जगत का निरीक्षण कर एक कल्पना लोक का सृजन करता है और जिसकी अभिव्यक्ति कलाकृति में होती है। तो लियोनार्डो कहता है कि उसके अनुसार से कलाकार देवी सृष्टि का पूरक नहीं है और कलाकृति सृजन न होकर देवी सृष्टि की कलात्मक रही है, जैसे देवी सृष्टि की कलात्मक पुनर्रचना है। इसमें कल्पना का भी महत्व मानते हैं लियोनार्डो, क्योंकि कलाकार दृश्य जगत का निरीक्षण कर एक कल्पना लोक का सृजन करता है जिसकी अभिव्यक्ति कलाकृति में होती है और इस अभिव्यक्ति में वह संवेग आवश्यक है जो सृजन करने के लिए प्रेरित करता है। संवेग के बिना कला अपूर्व है, क्योंकि वह इस अभाव में संप्रेषित नहीं हो पाती। यानी कि वह कहता अभिव्यक्ति में वह संवेग आवश्यक है, यानी जो भी एक्सप्रेशंस हैं पेंटिंग्स के बारे में या कला के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, तो वह कहता है अभिव्यक्ति में संवेग आवश्यक है और जो सृजन करने के लिए प्रेरित करते हैं, और संवेग के बिना कला अपूर्ण है, अपूर्व है, क्योंकि वह इस अभाव में संप्रेषित नहीं हो पाती। और लियोनार्डो ने अपने ग्रंथ में सौंदर्य के दार्शनिक पक्ष का विवेचन नहीं के बराबर किया है तथा तकनीकी व प्रायोगिक पक्ष का विवेचन विस्तार से किया है। फिर भी कहीं कहीं पे उसने सौंदर्य के बारे में कहीं कहीं पे अपने कुछ विचार उन्होंने लिखे हैं। अब जैसे आगे है, लियोनार्डो में अत्यधिक बौद्धिक क्षमता थी जो तत्कालीन बुद्धिवादी विचारकों का प्रभाव था। भौतिक जीवन का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के पश्चात ही वे चित्र करने के पक्षधर रहते थे। तो वो लियोनार्डो के बारे में जैसे कहा गया कि वो अत्यधिक बौद्धिक क्षमता थी और तत्कालीन बुद्धिवादी विचारकों का प्रभाव भी था।
तथा वे भौतिक जीवन का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के पश्चात ही चित्रण करने के पक्षधर थे। गणित, विज्ञान, संगीत, अस्थि रचना आदि में इनकी प्रतिभा विलक्षण थी और इन्होंने कला में भी वैज्ञानिक प्रयोग किए। उनकी सचित्र नोटबुक्स मानवीय ज्ञान की पराकाष्ठा का भंडार है। इसमें उन्होंने उड़न यंत्र, मानव मन के विविध भावों की अभिव्यक्ति, शारीरिक अंतररचना के आरेख हैं यानी रेखांकन है। तो लियोनार्डो का मत था कि यहाँ पे कि जो भी सुंदर है, ये विशेष उनका जो एस्थेटिक्स के बारे में तो उनका जो विचार थे, तो वे कहते हैं कि जो भी सुंदर है एवं जो भी मानवीय दृष्टिकोण से सुंदर है वह सब नश्वर है। केवल कला के अंतर्निहित ही वह शाश्वत है। यहाँ पे ये लियोनार्डो का कथन विशेष ध्यान देने योग्य है कि वे कहते हैं कि जो भी सुंदर है और जो भी मानवीय दृष्टिकोण से सुंदर है वह सब नश्वर है, यानी कि वो नाशवान है। केवल कला के अंतर्निहित ही, यानी जो कला है, कला निकलती है, जो कला है उस कला के अंतर्गत ही वह शाश्वत है, वह सत्य है, वह प्रकट है। वे कलाकार को महान वैज्ञानिक मानते थे क्योंकि वह दृश्यमान सृष्टि पर गहन विचार कर उसे कलाकृति के रूप में पुनः प्रस्तुत करता है। यहाँ पे कहना बिल्कुल उनका जो विचार है लियोनार्डो का, तो वो एक कलाकार को महान वैज्ञानिक के रूप में मानते थे क्योंकि वो खुद का भी उनका जो दृष्टिकोण था वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। तो वे कहते हैं कलाकार को वैज्ञानिक मानते थे क्योंकि वे दृश्यमान सृष्टि पर गहन विचार कर उसे कलाकृति के रूप में पुनः प्रस्तुत करता है। और लियोनार्डो ने संयोजन, आकार और भावाभिव्यक्ति पर तथा इनके सामंजस्य की समस्या पर गहन विचार किया। यानी कि जो संयोजन है यानी कंपोजिशंस, पेंटिंग्स के जो कंपोजिशंस हैं, संयोजन है, आकार है, उनके भाव अभिव्यक्ति है, इमोशंस हैं, इनके सामंजस्य की समस्या पर गहन विचार किया जो उनके चित्रों में दृष्टिगत होता है। इस कड़ी में जैसे ईसा का अंतिम भोज नामक, यानी कि लास्ट सफ़र, ईसा का अंतिम भोज नामक चित्र इस युग का ऐसा प्रथम चित्र था जिसमें उन्होंने तनावपूर्ण स्थिति तथा ईसा के शिष्यों की मनोवैज्ञानिकता पर बल दिया। तो दूसरी ओर मोनालिसा की मुस्कुराहट भी उनकी रहस्यपूर्ण रही है। तो यहाँ पे जैसे अब तक लियोनार्डो विंची का जो सौंदर्य के बारे में विचार है, तो उनके लिए जो कला है, चित्रकला है, तो चित्रकला उनके लिए महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं जो एक आर्टिस्ट है वो एक वैज्ञानिक होता है और अपने अनुभव नेचर से, प्रकृति से वो देख के उनका अध्ययन करके उस नया का एक कला का सृजनात्मक कार्य वो करता है। दूसरी चीज़ें बाकी जो हम देखते हैं दूसरी चीज़ों को, तो वो नाशवान है, नश्वर है। बाकी जो कला के अंदर जो प्रकट होती है वो स्थायी है, शाश्वत है। इस तरह से उनका एक आगे इन सौंदर्यता के बारे में जो उनको और क्या विचार हैं उनमें हम आगे चर्चा करेंगे आगे वाले उसमें लेक्चर में। धन्यवाद।